हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में है वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। सो यहाँ आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। डेफिनेटली इनको इनके पास्ट के जो नॉन कमिटल बिहेवियर है उसका एहसास होता नजर आ रहा है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं, जो आपके दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन आया है, जो दूरियां आई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, उसके बाद ये समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से कहाँ कमियां रहेगी। तो बहुत ज़्यादा एक नॉन कमिटल कह लीजिए, या बहुत बड़ा सर्कल हो, इनका फ्रेंड सर्कल हो, बहुत लोग साथ में इनके जुड़े रहे हों एज अ फ्रेंड ही, बट हाँ बहुत सारे लोग जैसे इनके आसपास हों, सराउंडिंग में रहते हो, जहाँ पर ये पूरी तरह से जो अटेंशन होता है आप पर देना, फोकस आप पर रखना, वो ना करके बाकी दुनिया में बहुत ज़्यादा भटकते रहे हैं। एक कैजुअल कनेक्ट की तरह लिया है आपको इस रिश्ते को, जहां हमेशा आप इनके सपोर्ट में रहे हैं, हमेशा आप लविंग रहे, केयरिंग रहे। आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले, लेकिन इन्होंने उन एफर्ट्स को वो जो एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, एक मान देना चाहिए, जिस तरह से कोई आपके लिए अपने आप को, अपने टाइम को, अपने आप को, खुद को इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्होंने कभी नहीं किया। इन्होंने आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जीज में रखा है। तो अभी ये उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा वन साइडेड कनेक्शन रहा है, जहाँ पर सारे एफर्ट्स, सारी सफरिंग आपने देखी है, ये जस्ट अपनी लाइफ में मन मौजी तरीके से रहे हैं। ये कभी भी आपके लिए वो डेडिकेशन नहीं दिखाया जिस तरह से आप जैसे अपनी आत्मा को, अपनी सोल को वो करते हुए भी आप इनके साथ जुड़े रहे हैं, हर तरह से तकलीफ झेलते हुए भी, सफरिंग झेलते हुए, इमोशनल लॉस फेस कर रहे हो। एक वेटिंग एनर्जी है, एक सल्किंग की एनर्जी है, जहाँ पर आप जस्ट अपनी तरफ से अपना प्यार, अपने एफर्ट्स दिखाते रहे, जहाँ ये आपको, आपके एफर्ट्स को पूरी तरह से वो इनको अच्छा लगता था, लेकिन उसको रेसिप्रोकेट करना है, या आप भी प्यार डिजर्व करते हैं, वो चीज़ पर इन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया है। बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं कि हाँ इनको अटेंशन मिल रही है ना आपसे, बस उतना ही। आपको कितनी तकलीफ हो रही है, किस दर्द से आप गुजर रहे हैं, अपनी पूरी हर तरह से अपने आप को, खुद को इनके लिए डेडिकेट करने के बाद वो इनको नहीं समझ आ रहा था। जिस तरह से आपने अपनी आत्मा, अपनी दिल, हर तरह से आपने बहुत ज़्यादा खुद को इनके लिए समर्पित किया है, तो वो चीज़ों को ये पास्ट में नहीं समझे। बहुत ज़्यादा ये दुनियादारी में, हो सकता है फ्लर्ट भी हो, कुछ एक के साथ हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कैजुअल डेटिंग और कैजुअल कनेक्ट्स में ज़्यादा बिलीव करते हो, एक कमिटमेंट के बारे में ज़्यादा, या आपके साथ चीज़ों में ये उस तरह का फ्यूचर नहीं देखते थे। बट अभी इनको जो आपने इनसे दूरियां बनाई हैं, और जिस सब्र के साथ, जिस सपोर्ट, जिस तरह से आपने इनका सपोर्ट किया है, उन सब चीज़ों को अब समझ पा रहे हैं। जब आप इनसे दूर हो गए हो ना, कि काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी जब इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो इस समय एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये तो कभी सीरियस रही नहीं, अभी आपने भी थोड़ा सा खुद की एनर्जीज को खींचा है कह लीजिए, या थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो इस समय, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हो, काफ़ी दिल में दर्द है, काफ़ी तकलीफ है कि आपके इतने प्रयास करने के बाद भी, इतने ऑनेस्ट होने के बाद भी, इतने कमिटेड होने के बाद भी इन्होंने कोई आपके प्यार की कदर नहीं की। तो उस चीज़ का दर्द बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हो, किसी से ज़्यादा मिलना, किसी से ज़्यादा बात करना नहीं चाहते, खुद को जैसे हील कर रहे हो इस समय। जो तकलीफ, जो दर्द आपके पार्टनर ने दी है, जो आपके प्योर इमोशन से इन्होंने खेला है, ठीक है, आपकी जो भावनाएं थी, जो प्यार था इनके लिए, उन सबको इन्होंने एक प्लेयर की तरह ही इन्होंने ट्रीट किया ना, उस चीज़ में कि आपको कितना तकलीफ हो रही होगी, उस चीज़ को इन्होंने कभी नहीं समझा, जो अब समझ पा रहे हैं। आप तो बहुत ज़्यादा इस समय अपनी जोन में हो, बहुत ज़्यादा खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो इस समय आप। एंजल्स कहिए, स्टार्स कहिए, नेचर कहिए, डिवाइन एनर्जीज कहिए, आपके इष्ट कहिए, जो भी, जिस भी रूप में आप मानते हैं, उन चीज़ों में आप ज़्यादा उस तरफ ज़्यादा आप इंक्लाइंड हो, उस तरफ, उन चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस है कि जैसे डिवाइन पर आपने सरेंडर कर दिया है, थक गए हो आप कोशिशें कर करके, बहुत चुप हो गए हो, बहुत शांत हो गए हो,
किसी से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते, अपनी दुनिया में अपनी चीज़ों में ही जैसे आप रहना प्रेफर कर रहे हो, सबसे ही दूरियां बनाई हुई, सबसे मुंह मोड़ कर ही खड़े हुए हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है जो सफरिंग से आप गुजरे हैं। आपको इस समय अपनी एनर्जीज को वापस से रिवाइव करने के लिए, क्योंकि सारी एनर्जीज सारी जो आप इनको दे रहे थे इन्होंने तो पूरी सक कर ली। वो एक होता है ना कि जो एनर्जी सकर्स होते हैं, वो वाली एक एनर्जी जहाँ पर आप तो इमोशनली और हर तरह से इनके लिए देते रहे, लेकिन इन्होंने कभी कुछ उसका रेसिप्रोकेट नहीं किया है, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, तो कहाँ वहाँ आप अपना इंटरनली हर तरह से टूटते रहे, खाली होते रहे। तो इस समय आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो आपने खुद को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, बट आपके पार्टनर को अभी समझ आ रहा है। आपसे जो दूरियां आई हैं तो ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, जो आपका सपोर्ट इनको अलग तरह का हाई कहिए या एक स्ट्रेंथ देता था, वो चीज़ें समझ पा रहे हैं। इनको समझ आ रहा है आपने अपने दिल के दरवाजे एकदम जैसे बंद कर दिए हैं, आपने खुद को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया है। बहुत सारे साइंस, बहुत सारी चीज़ें आप समझ आ रही हैं, बहुत चीज़ों के बारे में जैसे रिसेप्टिव हो रहे हैं, जहाँ पास्ट में ये उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते थे। काफ़ी शार्प माइंडेड पर्सन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बेवकूफ़ इंसान है। बहुत ही प्लेयर एनर्जीज है, बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत माइंड गेम बंदा खेल जाए वैसी वाली एनर्जी है, चाहे मेल है फीमेल है। बट इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा थी, वैल्यू नहीं थी। तो अभी इनको कुछ तो यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज कुछ एहसास करा रही हैं, या अभी की सिचुएशन में जहाँ पर हैं वहाँ पर लोगों का जो बिहेवियर है वो वैसा नहीं है जैसा आप इनके साथ रहे हैं हमेशा। तो वो कंपेयर कर पा रहे हैं, इनको बहुत चीज़ों को समझ आ रहा है कि हाँ इनकी तरफ से गलतियां हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों में जहाँ इनको स्टैंड लेना चाहिए था, आपका हाथ थामना चाहिए था, जहाँ आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, ये हमेशा आपको इग्नोर करके होंगे, और इनको जब ज़रूरत रही होगी आप हमेशा रहे हैं, चाहे छोटी सी बात हो चाहे कोई बड़ी इशू हो, हमेशा आपने इनका साथ दिया है। तो अब ये उन रियलाइजेशंस के बाद जैसे एक कंक्लूजन पर पहुँचते नजर आ रहे हैं कि आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी क्या अहमियत है और आपकी तरफ बढ़ना है। जो पास्ट में ये एक डिनाइल मोड में थे, नॉन कमिटल थे, जहाँ ये अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुद को एक अटेंशन सीकर कह लीजिए, खुद को ही सब लोग इनके आसपास सराउंडेड रहें, ये किसी के लिए एफर्ट्स आपके लिए ना करें, बाकी बहुत ज़्यादा कह लीजिए परिवार और सब लोगों से जुड़े रहे हैं। तो वहाँ पर अब ये इस प्यार को समझ पा रहे हैं, आपके लिए एक पैशन अलग से इग्नाइट होता नजर आ रहा है कि अब इस कनेक्शन के लिए वर्क करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पास्ट की बातों से निकल नहीं पा रहे, बहुत ही ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है। और जिस तरह से आप बहुत ही धैर्य के साथ, सब्र के साथ, आपने पेशेंस के साथ इनका साथ दिया है, सब चीज़ें समझ आ रही हैं। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिगर्स मिले हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पर ये डीपली हर्ट हैं, काफ़ी दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है, टूटा है, या किसी तरह का धोखा खाए हैं कि इनको रियलिटी चेक मिला है, और ये भी खुद को जैसे इस समय हील करते नजर आ रहे हैं। एंड आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है कि यहाँ पर अगर आप होते तो आप इनका दिल कभी भी इस तरह से टूटने या बिखरने इनको नहीं देते। एक्सपेक्ट मिरेकल है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जैसे डिवाइन एनर्जीज कुछ मिरेकल दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पर पे अटेंशन टू द साइंस है, जहाँ एंजल्स की प्रेजेंस है, फेदर्स हैं, एक अलग सी वाइब्रेशन और साथ में एक्सपेक्ट मिरेकल्स है। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ डिवाइन एनर्जीज कुछ ऐसी चीज़ें करती नजर आ रही हैं, ऐसे मिरेकल्स करती नजर आ रही हैं कि आप लोगों की वापस से चीज़ें वापस से रीस्टार्ट होती नजर आ रही हैं। इनको एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है और ये आपको अप्रोच करते नजर आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। वही जो पहले पास्ट में ये आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे थे ना, अब इस प्यार का, इस बॉन्ड को समझ पा रहे हैं। जो पहले लाइटली लिया इन्होंने, नॉन कमिटल रहे हैं, कमिटमेंट नहीं देना, कोई एफर्ट्स नहीं डालना, हमेशा आप ही एडजस्ट करके लो, आप ही अंडरस्टैंड करो इनको, तो अब ये समझ पा रहे हैं बहुत ही गहरा बॉन्ड है, बहुत गहरा रिश्ता है। सो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस समय, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एक सोल क्रेविंग की एनर्जी है और आपके लिए एक डीप क्रेविंग है इस समय, एक बहुत ज़्यादा कह लीजिए तड़प है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, रियूनाइट होना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में सही परफेक्ट पार्टनर तो आप ही रहे हैं इनके, जिनको इन्होंने पास्ट में बहुत नज़रअंदाज किया, आपको छोड़कर बाकी दुनिया को ज़्यादा अटेंशन दी। अब ये इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके बिना बहुत अकेलापन है, चाहे जो भी फैमिली, लोग, परिस्थितियां हों, उनसे बाहर निकल रहे हैं। बहुत इमोशनल लॉस है इस समय, आपके बिना चीज़ों को रिग्रेट कर रहे हैं जो उनके पास के एक्शंस रहे हैं। वन साइडेड लव, वन साइडेड लव क्यों आया है? जेमिनाई मिथुन राशि आई है अभी तक। वही जो इनका इंट्यूशन पास में ये क्लियर ही नहीं थी, बहुत कंफ्यूज से रहे, एक इल्यूजन में भटकते रहे, जहाँ आपके इमोशंस, आपके प्यार को समझ ही नहीं रहे थे। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइड करके रखा है इन्होंने खुद को, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहे हैं, बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं आपके साथ, कभी भी क्लियर वे में आपको कुछ भी नहीं बताना,
तो उन एनर्जी से बाहर निकल गए। इनको वही इमोशनल लॉस होता नजर आ रहा है कि इन्होंने किस रिश्ते को खो दिया जो आप इनके लिए एकदम डेडिकेटेड रहे हो, आप इनके एक सोलमेट हो, सोल पार्टनर हो, वो चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आपसे दूरियां आने के बाद ये 24/7 आप इनके दिल दिमाग में घूम रहे हो और आप ही का दिल दुखा दिया, आपको ही हर्ट कर दिया इन्होंने अपने कुछ मैनिपुलेटिव माइंडसेट की वजह से या क्लैरिटी ना होने की वजह से। तो अभी सफरिंग है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। यहाँ पर मीन राशि पाइसेस भी आ गई है। पे अटेंशन टू द साइंस। मेजर आर्काना ही सारे आ रहे हैं। एम्परर आया है। डेफिनेटली पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज लगा कर रखी हुई थी, किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस कह लीजिए, बहुत ज़्यादा ही अपने हिसाब से चलना, बहुत एरोगेंट हो, बहुत इगोइस्टिक रहे हैं। वो सब चीज़ों को अब समझ पा रहे हैं कि इनकी गलतियां कहाँ कहाँ रही, कहाँ इन्होंने बार बार आपको हर्ट किया है, कहाँ आप उस तरह के एक्शंस नहीं डिजर्व करते थे जो इन्होंने आपके साथ जिस तरह से बिहेव किया है। बहुत जगलिंग में रहे हैं पास में। इनकी लाइफ में कुछ कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं, या ये मैरिड हो, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा एक चॉइस की तरह, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, जबकि आपकी जो वैल्यू थी उसको इन्होंने पूरी तरह से नहीं समझा, पूरी तरह से आपको डिसरिस्पेक्ट किया है। सो अभी इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा दुख होता नज़र आ रहा है, पछतावा होता नज़र आ रहा है जो इन्होंने आपका दिल दुखाया, जबकि आप हमेशा इनके लिए लविंग रहे हो, हमेशा आप इनका साथ देते रहे, आपने कभी इनसे कुछ डिमांड नहीं किया, जैसे इनका प्यार, इनके एफर्ट्स, इनका साथ चाहते थे। लेकिन उसमें भी ये बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस रखते थे, बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं। अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों हुआ, क्यों किया इन्होंने ऐसा। एरीज मेष राशि भी है, यहाँ पर आ गई है। चलिए देखते हैं रीचिंग कंक्लूजन्स क्या है। रीचिंग कंक्लूजन, वो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, जो आपने इनसे दूरियां बनाई, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस समय अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है इनको कि जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको डीपली हर्ट किया है, आप काफ़ी तकलीफ में रहे हो, बहुत ज़्यादा सफरिंग देखी है इनकी वजह से, और ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, आप अंदर ही अंदर टूट रहे थे, लेकिन ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। बट अभी इनको बहुत चीज़ों का, जैसे डिवाइन एनर्जीज इनको एहसास कराती नजर आ रही हैं कि ये समझ पा रहे हैं और अपनी गलतियों का एहसास है। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है इस समय, बहुत स्टक हैं किसी सिचुएशन में, या इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है इनको कि आपकी तरफ बढ़ना है। बहुत इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है जो ये पास्ट में डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत आपको तकलीफ दी है, उस चीज़ की तकलीफ, उस चीज़ का दर्द अभी ने भी महसूस हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पर कि जो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपसे दूरियां बना गए अपनी धुन में, अपनी चीज़ों में, तो अब ये समझ पा रहे हैं आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इनकी लाइफ में। पेशेंस क्यों आया है? बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं इस समय, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। जो पास्ट में ये डिफेंसिव थे, आपसे दूरियां बनाते रहते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा आप इनके लिए इमोशनल रहे, तो हो सकता है वो रीज़न, या ये आपके लिए किसी तरह का स्टैंड नहीं लेना चाहते थे, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करना चाहते थे, तो अब ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। सब्र बनाकर रखा है, आसपास लोग ऐसे हैं, हो सकता है आप लोगों में किसी तरह का समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, स्टेटस डिफरेंस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर इन्हें बहुत अपने में हिम्मत लानी पड़ेगी एक नई शुरुआत करने के लिए, बट डेफिनेटली खुद को तैयार करते नजर आ रहे हैं। प्लानिंग की एनर्जी है कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें, एक करेज लाते नजर आ रहे हैं। सपोर्ट क्यों आया है? क्लैरिटी आ रही है, किसी तरह का इनको रियलिटी चेक मिला है, जो अब आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में जो भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए तैयार हैं, जो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में उन्हें ठीक करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में इनको बहुत तरह के ट्रिगर्स, बहुत तरह की सिचुएशंस हो सकता है जहाँ पर ये अब सच्चाई इनके सामने आती नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा आपको भुलाने की कोशिश की, दूरियां बनाने की कोशिश की, सब कोशिशें करके देख ली, लेकिन आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो कि ये अब आपके साथ वापस लौटना चाहते हैं, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह का सपोर्ट, जिस तरह की स्ट्रेंथ आपके साथ महसूस करते थे, किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। ओपन योर हार्ट। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट का मन है कमेंट करिए, क्लेम करिए, जिस तरह से भी आप मेरा साथ दे सकते हैं दीजिए। ओपन योर हार्ट।
इस समय बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट है, बहुत रूड है, बहुत चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हैं एंड एक क्लियर डिसीजन पर पहुंचने की एनर्जीज में, जहाँ पर इनको ये भी समझ आ रहा है इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है पास्ट में, इनके मैनिपुलेटिव एक्ट्स की वजह से, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग होने की वजह से, बहुत ज़्यादा रूड होने की वजह से आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। उन चीज़ों को समझ पा रही है, बहुत ज़्यादा किसी हायर अथॉरिटी पर हो सकते हैं, किसी तरह की ऐसी पोजीशन हो कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने आपको हमेशा कंफ्यूज रखा है, बट अब फाइनली ये आपकी तरफ लौट रहे हैं कि असल खुशियाँ, बैलेंस, कंप्लीशन, सुकून आपके साथ ही है। तो जो आप क्लोज ऑफ हो गए तो इनको उस चीज़ का आप रिग्रेट हो रहा है कि अब इन्हें कुछ चीज़ें ठीक करनी होंगी इस रिश्ते में। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। कोई बहुत ट्रैप्ड हैं, बहुत सफरिंग, इमोशनल लॉस है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और आपके साथ जो भी इन्होंने गलत किया उस चीज़ का रिग्रेट है। हो सकता है आप लोगों में किसी तरह के डिफरेंसेस हैं या आपके पार्टनर मैरिड हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं कुछ एक के साथ, बट कुछ ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ कुछ डिफरेंसेस हैं जिस वजह से आपकी तरफ नहीं लौट रहे हैं, कमिटमेंट देने को तैयार नहीं थे, चीज़ें बहुत ज़्यादा रुकी हुई हैं, बहुत थमी हुई हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बट ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहिए। इन्हें डीप रिग्रेट है, एक्सपेक्ट अ मिरेकल है, तो अचानक से चीज़ें आपकी लाइफ में शिफ्ट होंगी, जो सफरिंग है वो एंड होगी, कन्फ्यूजन या जो भी चीज़ें हैं ना, मैनिपुलेशन, उससे बाहर निकलेंगे। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, वही है, इनको एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए कितने एफर्ट्स डालते थे, आपका प्यार बहुत ज़्यादा इनको याद आ रहा है, पास्ट की बातें याद आ रही हैं जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इन्होंने इनको लेसन्स मिले हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस की है जहाँ ये आपकी वैल्यू, आपकी बहुत समझ पा रहे हैं कि ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है, पास्ट की बातों को भुला नहीं पा रहे हैं, आपके साथ को नहीं भुला पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में किसी तरह के इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट फेस किए हैं, कुछ झगड़े, किसी तरह के धोखे, किसी तरह का मैनिपुलेशन या किसी तरह काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं, जो ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस समय और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लव को, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत केयरिंग हो रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपके साथ आप रिकंसाइल होना चाहते हैं। लिव योर पैशन, डेफिनेटली इस कनेक्शन में सक्सेस लाना चाहते हैं, जो पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हैं, जहाँ पर ये आपके लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जीज में रहे थे कि आपके साथ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ है, बट एक स्टैंड लेने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, तो अब ये आपके साथ एक बैलेंस लाना चाहते हैं, इस रिश्ते में कंप्लीशन लाना चाहते हैं, बहुत बर्डन है बट चीज़ों को ठीक करेंगे। तो होपफुल रहिए, एक बहुत पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटेंगे। राशियाँ तो सभी आ जाती हैं, कप्स भी आया है यहाँ पर, पेंटिकल्स भी था, तो सभी राशियाँ तो आ जाती हैं, अभी देखेंगे। और मैं सब एक्सप्लेन करते करते राशि, मैं सोच रही थी हर कार्ड के साथ आपको राशियाँ बताती जाऊँ, फिर नहीं हो पाता है, भूल जाती हूँ, बट सभी आ जाते हैं, इतने सारे कार्ड्स होते हैं तो सभी राशियाँ आ जाती हैं इसमें। डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, जो भी लोगों का मैनिपुलेशन रहा है, जिन भी सिचुएशंस में आप लोगों का रिश्ता खराब हो गया था, वहाँ पर ये अब आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। एक कह लीजिए किसी तरह का मैसेज या कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते नजर आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, एक बहुत नई बेहतरीन शुरुआत है। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स दोनों आए हैं, तो डेफिनेटली बहुत इमोशंस हाई रहेंगे और आपके साथ जो स्टेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसको समझ पा रहे हैं। तो एक न्यू बिगनिंग है, 1 महीना 7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हाँ, तो उस तरह से आप ले सकते हैं। एंड अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो P है, T है, IENC, FLRT, EM, LHP, ORA, ये सब है इनिशियल्स, और कुछ चीज़ें लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या इनिशियल्स और आए हैं, 2 नंबर, 2 हफ्ते आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। G है, T है, HYPIEXBHARIVTHMIFUFTAINWVIRP, ये सब इनिशियल्स हैं। सो
ये आपके पार्टनर के या आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, आने वाले समय में ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, एक फुल अथॉरिटी, फुल कमांड के साथ इस रिश्ते के लिए एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। एंड हम मैसेजेस भी ले लें इनके, कुछ इनके दिल की बातें क्या हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो वही इन चीज़ों का एहसास है कि जो ये आपके साथ आपको बहुत परेशान करते रहे होंगे, बहुत एग्जॉस्ट हो जाते होंगे आप इनके बिहेवियर की वजह से, तो उन सब चीज़ों का एहसास है, बहुत मिसट्रीट करते हो। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो ये कुछ तो एटीट्यूड में रहे होंगे, कुछ चीज़ें हैं कि ये थोड़ा भी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, कि जहाँ आप इनको समझाने की कोशिशों के बाद अपने खुद को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट किया हो, तो इन्होंने पूरी तरह से चीज़ें खत्म करने का सोच लिया हो। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। वही है, आपको अपने नज़दीक नहीं आने दे रहे थे, आपका साथ चाहिए लेकिन आपके लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने को तैयार नहीं थे ना। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ रही जब आप इनसे दूरियां बनाई या इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, एंड इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। तो वही, ये झूठ बोल जाते होंगे, चीट कर जाते होंगे, बहुत चीज़ों का इल्ज़ाम आप पर लगा दिया हो जहाँ आपकी गलती ना भी हो, तो उन सब चीज़ों का पछतावा होता नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।